दोस्तों, आज हम ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंजीनियरों को पुल बनाना, आर्किटेक्चरों को बिल्डिंग बनाना और आप जैसे बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नंबर लाना सिखाया। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है पाइथागोरस दी ग्रेट। चलिए आज हम उनकी प्रमेय को पढ़ेंगे जो कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। आइए, तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। फिर हम इस हाइपोटेन्यूज एसी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या? बीडी। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसके लिए हम सर्वांशम वाली प्रमेय लगाएंगे। सर्वांशम वाली प्रमेय क्या कहती है? यदि दो हमारे पास त्रिभुज हैं, उनके कोई दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। व्यंजक के रूप में लिख देते हैं ऐसे, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबसे पहले हम दो त्रिभुज लें, कौन? एक बड़ा और एक छोटा। ये दोनों एक और दो छोटे वाले त्रिभुज हैं। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? ABC C, ये बड़ा त्रिभुज है। छोटे दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? ये त्रिभुज हो गया CDB और ये कौन सा हो गया? ADB। ये दोनों कौन से हैं? ये छोटे त्रिभुज हैं। कड़े त्रिभुज हैं, छोटे त्रिभुज। तो हम एक बड़ा लेकर चलेंगे और एक छोटा लेकर चलेंगे। चलिए पहले पहला वाला लेते हैं, ABC, एक बड़ा त्रिभुज और त्रिभुज ADB। ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया कोण A बराबर कोण A। दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर है, इसमें भी कोण A है छोटे वाले में, और बड़े वाले में भी क्या है? कोण A है। ठीक, दूसरा क्या हो गया? कोण B बराबर कोण B। यह कैसे हो गया? क्योंकि कोण B समकोण है और कोण D भी समकोण है। जब दोनों ये बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? एक छोटा एक बड़ा, सर्वांशम। ये है सर्वांशम। कैसे हैं? सर्वांशम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो इनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होंगे? बराबर हो गए। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसकी लंब बटे कर्ण के हिसाब से हम देख लेंगे। इसमें लंब क्या है? लंब है AB, कर्ण क्या है? AC। छोटे वाले त्रिभुज में लंब क्या है? लंब है देखिए AD, कर्ण क्या है? AD के सामने क्या है? AB। ठीक, लंब बड़े वाले त्रिभुज में AB है और कर्ण क्या है? AC। AB बटे AC, लंब बटे कर्ण। छोटे वाले त्रिभुज में लंब क्या है? AD, और लंब के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। AD बटे AB, AD बटे AB। अब क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC आ जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं मिटाने वाला हूँ, फिर भूल जाएगा। अब हम दूसरा वाला छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज ABC तो लेंगे ही। उन दोनों में देखिए क्या है? दोनों में कोण D समकोण है। कोण D इसमें समकोण है छोटे वाले में, और बड़े वाले में कोण B समकोण है। ये समकोण है और ये समकोण है। फिर दोनों में एक छोटे कोण त्रिभुज में, एक छोटे त्रिभुज में कोण C है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C है। मतलब कोण C दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कोण C बराबर कोण C। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो सर्वांशम प्रमेय क्या कहती है? सर्वांशम प्रमेय कहती है यदि हमारे पास कोई दो समरूप त्रिभुज हैं और यदि उनके कोई दो संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांशम। और सर्वांशम होने की गारंटी क्या है? यदि सर्वांशम त्रिभुज कोई दो है, उनके संगत कोण और संगत भुजाएं
बराबर हो जाती हैं। अब दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो गए तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए ऊपर वाले में हमने लंब बटे कर्ण किया था और नीचे वाले में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसमें आधार कामन था, उसमें लंब कामन था, इसीलिए उसमें लंब हमने लिया था और इसमें आधार ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या किया, आधार बटे कर्ण। तो इस बड़े वाले में भी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा न बने इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए हमने ए बी स्क्वायर बराबर क्या पाया था, ए डी इंटू एस सी पाया था समीकरण 1 में, और बी सी स्क्वायर बराबर क्या पाया था, सी डी इंटू ए सी पाया। ठीक, समीकरण 2 में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए सी इसमें भी कॉमन है, एसी इसमें भी कॉमन है और एसी इसमें भी कॉमन है। तो दोनों एसी क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। अब बचा क्या इसमें, इसमें एडी बचा और इसमें सीडी बचा, अंदर रख देंगे। फिर देखिए एडी प्लस सीडी बराबर कितना है, एडी ये हो गया और सीडी ये हो गया। एडी और सीडी को जोड़ देना क्या आ जाएगा, एसी आएगा। ठीक है ना, एडी प्लस सीडी बराबर एसी, तो हम रख देंगे तो एसी इंटू एस टी बराबर एसी का स्क्वायर। अतः आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाती है। क्या आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाती है। ठीक, तो बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।